यहाँ तक मेरी और मेरी नींद की प्रेम कहानी एकदम ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दोस्तों सुना था कि सच्चे प्रेम के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। और हैरानी तो तब होती है जब पता चलता है कि शत्रु और कोई नहीं, अपने ही घर वाले हैं। इधर मातेश्वरी इनका मनोरंजन करने का प्रयास करती है, लेकिन मामले की स्थिति सुधरने की जगह और गंभीर व्यवस्था में चली जाती है। इसी के साथ भूतों वाला सुरक्षा कवच पहनने के बाद माताश्री के साथ निकल जाती हूँ चारा लेने के लिए, क्योंकि बारिश आई है। बारिश से पिताश्री माताश्री की भैंस भूखी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। इसी के साथ भ्राताश्री के दोपहिया वाहन ने तो धोखा दे दिया, लेकिन किस्मत अभी भी साथ है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि गाड़ी नहीं चलने की वजह से पिताश्री के भ्राताश्री से मांगनी पड़ी लिफ्ट। हमारी भाषा में बोलूँ तो आलस मन की वजह से खेत पर जाने का जुगाड़। तो दोस्तों इसे कहते हैं कि जिंदगी झंड में है, लेकिन फिर भी घमंड में है। काम काज का तो पता नहीं, लेकिन मेरा और मेरी मस्ती का मेल मिलाप अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा। खेत पर आने के बाद मेरी हरकतें देखकर माताश्री कठोर नुकीले शब्दों का प्रहार करते हुए बोलती है कि काम का गड़गड़ा उधर जाए पर तू न उधर। तो दोस्तों इतना सुनने के बाद बजी कुछ इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद काम की ओर फोकस करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन कर ही नहीं पाती हूँ। सुने को अनसुना करने के बाद माताश्री की आज्ञाकारी औलाद बनने की कोशिश करते हुए चारा कटवाने की मैं माताश्री का बराबर देती हूँ योगदान। इसी के साथ मन में भावना जागरूक होती है कि एक दिन ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन घर वालों की मुझसे कभी भी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि शाबाश बेटा। खैर छोड़ो, ऐसे सपने देखने भी नहीं चाहिए जो कभी जिंदगी में पूरे ना हो। ऐसे सपने देखना भी पाप है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद भारा वारा बांधने के बाद जब खेत से बाहर निकलते हैं और रास्ते पर आते हैं तो माताश्री के कुछ मित्र मिलते हैं, जो उनसे पूछते हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। माताश्री यात्रा के बारे में उन्हें जानकारी देती है। इसी के साथ घर पर आकर देखते हैं कि डाकू के सेनापति बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं घोड़े पर बैठकर। माताश्री को देखते ही खुशी का माहौल नजर आता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद याद आता है कि भोजन नाम की भी कोई प्रक्रिया है। तो दोस्तों मिलती हूँ आप सब लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में।